अरे बेटा तू अभी निकल जा, यहाँ का काम मैं समेट लूंगी। सरला ने अपने बेटे की पत्नी मीरा से कहा, तेरे बाबूजी की बरसी है, सब तेरी ही राह देख रहे होंगे। देर हो गई तो लोग बातें बनाएंगे। मीरा ने जल्दी जल्दी रसोई की गैस बंद की, सिंक में पड़ी प्लेटें एक तरफ सरकाई और बोली, माँ बस ये दाल का तड़का लगा दूं और आपकी दवा की स्ट्रिप भी टेबल पर रख देती हूँ। लौटते लौटते रात हो जाएगी तो आपको परेशानी ना हो। सरला ने उसके माथे पर हाथ रखा, जा बेटा मैं ठीक हूँ, भगवान के लिए आज वहां जाकर किसी से उलझना मत। मीरा ने हल्की हंसी हंसी, पर आंखों में थकान थी। वह स्कूटर की चाबी उठाकर बाहर निकली। पति नितिन ऑफिस में था, उसे शाम तक सीधे वहीं पहुंचना था। मीरा अकेली ही अपने मायके जा रही थी। रास्ते में तेज हवा थी, धूप जरा नरम, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले साल वह पिता की बरसी में गई थी तो सबने उसे बहुत समझदार बहू कहकर तारीफ की थी। इस बार फोन पर उसकी मौसी ने कहा था, अरे मीरा तू आज जरूर जाना, सब रिश्तेदार आए हैं और हाँ तेरे लिए भी एक बड़ी बात सुनने को मिलेगी। मीरा का दिल बैठ गया था। बड़ी बात किस तरह की? फिर उसे याद आया, कुछ महीनों पहले उसने गुस्से में अपनी ससुराल की एक छोटी सी बात को मायके में बढ़ा चढ़ाकर कह दिया था। बस यूं ही थकान, झुंझलाहट और किसी अपने से शिकायत करने की आदत। उसने सोचा था घर की बात घर में ही रहेगी, मगर बातें तो पानी है, लुढ़क कर दूर तक पहुंच जाती है। घर पहुंची तो बरसी का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था। आंगन में सफेद चादरें बिछी थी, प्लेटें तैयार थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मीरा ने अंदर जाकर माँ लीला को प्रणाम किया, छोटे भाई सुमित के सर पर हाथ फेरा, चचेरी बहन काव्या से गले मिली। पर जैसे ही उसने नजर उठाई उसे लगा कि कई जोड़ी आंखें उसे टटोल रही है। कुछ मुस्कानें अधूरी थी, कुछ फुसफुसाहटें तैर रही थी। मीरा ने धीरे से काव्या के कान में पूछा, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? काव्या ने झेप कर कहा, कुछ नहीं दीदी, बस आप तो समझदार हो, चलो अंदर बैठो। अंदर कमरे में महिलाओं का झुंड था, मौसी, बुआ, चाची, पड़ोस की दो आंटियां। सबकी हंसी चाय से ज्यादा गर्म थी। मीरा दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मौसी की आवाज कान में पड़ी, अरे हमारी मीरा तो बहुत दुखी है रे, उसकी ससुराल तो बहुत बड़ी तंगहाली है। ऊपर से वो सास भी बहुत टोकती है और पति बस ऑफिस ऑफिस, बहू को पूछता ही नहीं। मीरा की रीढ़ में ठंडक उतर गई। बुआ बोली, हाँ हाँ पिछली बार आई थी तो खुद कह रही थी मुझसे, सारे काम कराते हैं, एक मददगार भी नहीं रखते, और जब मैं बोलूं तो कहते हैं तुम्हारे वायके वाले क्या करेंगे। माँ लीला ने धीमी आवाज में कहा, अरे मैंने तो उसे समझाया था, पर बहू के मन में बहुत दुख है। मीरा का चेहरा तप गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसका निजी जख्म को बाजार में टांग दिया हो। वह अंदर चली गई, अपनी आवाज पर काबू रखते हुए बोली, मौसी बुआ ये बातें किसने कही और किसके सामने? मौसी ने आंखें फैलाकर कहा, अरे तूने ही तो कही थी बेटा, हम तो तेरे भले के लिए चिंता करते हैं, आखिर तो हमारी बच्ची है। मीरा का गला सूख गया, उसे याद आया, हाँ उसने कहा था, मगर ऐसे नहीं। उसने उस दिन सिर्फ थककर इतना कहा था कि घर में काम बहुत है। उसने मजाक में कहा था, कभी कभी लगता है कि मैं ही मशीन हूँ। पर लोगों ने मशीन के आगे अत्याचार जोड़ दिया, तंगहाली जोड़ दी, बेचारी जोड़ दी। मीरा कुछ बोलती तभी कमरे में नई आवाज गूंजी। ये उसके भाई सुमित की होने वाली सास शैलजा देवी थी। वह पहली बार उनके घर आई थी क्योंकि बरसी के बाद सगाई की बातें भी पक्की होनी थी। शैलजा देवी ने मीरा को ऊपर से नीचे देखा और हल्की मुस्कान में तीर लपेट कर बोली, मेरा बेटा कैसी हो? सुना है तुम बहुत सहनशील हो, आजकल बूढ़ी इतना बर्दाश्त कहाँ करती है। तुम तो सच में बड़ी समझदार निकली। मीरा को शब्द समझदार अब अपमान लगने लगा था। शैलजा आगे बोली, हम तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, देखना ना काम का बोझ ना किसी बात की रोक टोक। मगर हाँ, अपने मायके वाले भी हमेशा खुश रहे ऐसा नहीं, कुछ लोग तो बस शिकायतें करते रहते हैं। मीरा ने महसूस किया कि सबके चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे किसी ने दुख से अपनी अच्छाई चमकाई जा रही हो। उसी वक्त बाहर से पंडित जी की आवाज आई, भोग का समय हो गया है। सब उठकर बाहर जाने लगे। मीरा भी चुपचाप निकल गई। बरसी की थाली परोसते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह लोगों को देख रही थी, कोई सचमुच उसके लिए दुखी नहीं था। सबको बस एक कहानी चाहिए थी, बेचारी बहू की कहानी, और उसने खुद उस कहानी के लिए कुछ वाक्य दे दिए थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, लोग विदा होने लगे। मीरा ने माँ से कहा, मैं अभी निकलती हूँ माँ, सरला माँ अकेली होगी। माँ लीला ने रोकने की कोशिश की, अरे अभी चाय तो पी ले मीरा। मीरा ने मुस्कान ओढ़ ली। फिर कभी स्कूटर उठाते वक्त मौसी फिर पास आई, बुरा मत मानना बेटा, हम तो तेरे लिए ही। मीरा ने पहली बात बहुत विनम्र लेकिन साफ शब्दों में कहा, मौसी चिंता और तमाशे में फर्क होता है, आज मुझे समझ आ गया। और उसने हेलमेट पहन लिया। रास्ते भर उसका मन पीछे भागता रहा, उन्हीं पुरानी बातों की तरफ।
शादी के शुरुआती साल एक दिन सास ने बस इतना कहा था, बेटा आज मेहमान है, थोड़ा जल्दी खाना बना देना। मीरा उस दिन ऑफिस से थकी थी और उसने रात को अपनी सहेली को फोन पर कह दिया, यार यहाँ तो बस काम ही काम है। सहेली ने अपनी तरफ से उसमें बेचारी मीरा जोड़ दिया। फिर वही बात माँ तक पहुंची। माँ ने चिंता में मौसी से कह दी, मौसी ने बुआ को बताया और धीरे धीरे हर छोटी बात एक बड़े दुख में बदलती चली गई। एक बार नितिन देर रात तक ऑफिस में रुका था। मीरा ने गुस्से में माँ से कहा था, उन्हें बस काम से मतलब है। उसने यह नहीं बताया था कि उसी रात नितिन उसके लिए उसकी पसंद की कुल्फी भी लाया था और चुपचाप उसके सिर की मालिश करता रहा था। मगर लोगों ने सिर्फ आधी बात सुनी। पति ध्यान नहीं देता। एक दिन सरला ने कहा था, बेटा बिजली का बिल जरा संभाल कर खर्च करना पड़ेगा इस महीने। घर में इस वक्त कुछ आर्थिक दबाव चल रहा है। मीरा ने हल्के मूड में कहा था, लगता है इस बार ससुराल में बजट मीटिंग चल रही है। और वही बात रिश्तेदारों तक पहुंचते पहुंचते तंगहाली बन गई। घर पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे। दरवाजा खुला था, अंदर से हल्की दाल की खुशबू आ रही थी। सरला रसोई में खड़ी रोटियां सेंक रही थी। अरे तू आ गई, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैंने सोचा तू वहां रुक जाएगी, इसीलिए तेरी पसंद की लौकी की सब्जी बना ली। मीरा वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई, गला भर आया। सरला ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, वहां सब ठीक था ना? मीरा ने जवाब देने की कोशिश की मगर आवाज कांप गई। उसने धीरे से पूछा, माँ क्या मैंने कभी आपको बहुत गलत समझा? सरला चौंक गई। अचानक ये सवाल क्यों? मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। आज सब लोग आपको ऐसी औरत की तरह बता रहे थे जैसे आप मुझे सताती हो, और मैं चुप थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें मैंने ही शुरू की थी। सरला कुछ पल शांत रही, फिर उन्होंने गैस बंद की और मीरा के पास आकर बोली, बेटा रिश्ते कांच जैसे होते हैं, बाहर वालों के हाथ लग जाए तो खरोच पड़ ही जाती है। मीरा फूट पड़ी, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि छोटी छोटी शिकायतें इतना बड़ा रूप ले लेंगी। तभी पीछे से दरवाजे की आवाज आई। नितिन ऑफिस से लौट आया था। उसने माहौल देखा तो घबरा गया। क्या हुआ? मीरा ने पहली बार बिना झिझक सब बता दिया। मौसी की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, शैलजा देवी के ताने, सब कुछ। नितिन कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मीरा मैं जानता हूँ शादी आसान नहीं होती, हम सबसे गलतियां होती हैं, मगर घर की अधूरी बातें जब बाहर जाती है ना तो लोग उन्हें अपने हिसाब से पूरा कर लेते हैं। उस रात खाने की थाली के सामने तीनों बहुत देर तक बैठे रहे। कोई ज्यादा नहीं बोला, मगर उस चुप्पी में भी अपनापन था। अगली सुबह मीरा ने एक फैसला लिया। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। माँ, कल जो बातें हुई वो गलत थी। मैंने कभी आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखाई। अगर मैंने कभी गुस्से में कुछ कहा भी तो उसका मतलब ये नहीं था कि मेरा घर बुरा है। फोन पर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर लीला की धीमी आवाज आई, बेटा माँ होने के नाते बस मैं तेरी चिंता करती थी। चिंता कीजिए माँ, मीरा ने नरमी से कहा, लेकिन मेरी हर थकान को दुख मत समझिए। हर बहू अगर कभी शिकायत करती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका घर नरक है। उस दिन के बाद मीरा ने एक आदत बदल दी। अब जब भी वह मायके जाती वह सिर्फ शिकायतें नहीं लेके जाती थी, वह सरला की बनाई खीर की तारीफ भी करती, नितिन की छोटी छोटी परवाहों का जिक्र भी करती, और अगर कभी मन भारी होता भी तो वह अपने घर की बात करने की कोशिश करती। कुछ दिनों बाद सुमित की शादी हुई। शादी में शीरजा देवी फिर मिली। इस बार उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा तुम्हारी सास तो सच में बहुत सुलझी हुई निकली। पिछले महीने तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम लोग कितने प्यार से रहते हो। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। उसने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते जैसे होते हैं लोग उन्हें वैसा नहीं देखते जैसा हम उन्हें बताकर दिखाते हैं। दूर स्टेज पर सरला ने ही बहू को गले लगा रही थी। नितिन मेहमानों को संभाल रहा था और पहली बार मीरा को लगा घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर उन बातों से भी बनता है जिन्हें हम दुनिया के सामने बोलते हैं। रिश्तों में छोटी मोटी शिकायतें होना सामान्य है, लेकिन हर बात बाहर कह देना कई बार अपने ही घर की इज्जत और अपनापन कमजोर कर देता है। अधूरी बातें जब लोगों तक पहुंचती है तो वह सच नहीं तमाशा बन जाती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।